नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रस्म वफा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसामा गहरी सोचों में गुम था। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने नूर के मुंह से सिर्फ फवाद का नाम सुना। इसकी जिंदगी फवाद से शुरू होती थी और फवाद पर ही खत्म हो जाती थी। नूर की सुबह और शाम फवाद था। मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो नूर को कभी नजर नहीं आई। मेरे पास सब कुछ था। मैं नूर को फवाद से कई दर्जे बेहतर लग्जरी लाइफ दे सकता था। सोचा नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करूं, मगर मेरी ये हसरत दिल में ही रह गई। फवाद मुझ पर फोकियत ले गया। उसने नूर से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और फिर मैंने अपने कानों से सुना फवाद नूर से एक तरफा मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि नूर भी उससे मोहब्बत करती थी। क्या करता, मेरी तो फवाद से दोस्ती थी। खामोश रहा, मगर मेरे अंदर नूर को हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ती रही। फिर नूर की फवाद से शादी की डेट फिक्स हो गई। नूर हमेशा हमेशा के लिए फवाद की होने जा रही थी। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फवाद को जब मैं देखता था तो मुझे उसकी किस्मत पर रश्क आता था। फिर मैंने फैसला किया कि फवाद से क्यों ना नूर को छीन लूं। यूं फवाद और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फवाद मर गया और मैं बच गया। फिर मुझे उम्मीद लगी कि अब मैं नूर को आसानी से हासिल कर सकता हूं। अब नूर और मेरे दरमियान में कोई नहीं था। नूर से मेरी शादी हो गई, मगर शादी के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि नूर फवाद के मरने के बाद भी फवाद की ही है। उसका दिलो दिमाग सब फवाद के पास है। उसकी हर सुबह और शाम फवाद के लिए है। बीवी तो मेरी थी, मगर उसके दिल में फवाद था। जिस्म मेरे पास और रूह फवाद के पास थी। फवाद ने मरकर भी नूर का पीछा नहीं छोड़ा। आज भी नूर के पास फवाद के साथ गुजारे गए लम्हात की यादें हैं, मगर मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं नूर से शादी करके भी हार गया। यूं मेरी नूर से उलझने बढ़ने लगी। मुझे अपना बिस्तर कांटों से भरा हुआ लगता था। नूर को मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही थी। एक तरफ इरम थी जो मुझसे खामोश मोहब्बत करती थी। उसकी मोहब्बत का मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। मेरी वजह से उसका भाई मर गया, बाप मर गया, उसका रिश्ता टूट गया। मेरी तवज्जो की सही हकदार इरम है। कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करती है। एक मर्द के लिए डूब मरने का मुकाम है कि उसकी बीवी के दिल में कोई दूसरा मर्द हो। मुझे लगता है औरत सब कुछ भूल सकती है, मगर अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूल सकती। मैं नूर के दिलो दिमाग से फवाद की एक याद तक नहीं निकाल सका। नूर को फवाद के साथ गुजारा गया एक एक लम्हा याद है, मगर मेरे साथ गुजारे गए इतने दिनों में एक दिन भी नूर को याद नहीं। मेरी वफा बदल रही है। रस्म वफा यही है कि मैं इरम को अपना लूं। कुछ तो मेरे गुनाहों का अजाला होगा। दूसरी तरफ इरम भी सोच रही थी, हर गुजरते दिन के साथ उसामा मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। मुझे उस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक नूर को तुम तलाक नहीं दे देते। नूर का बच्चा तुम्हारे रिश्ते की गारंटी नहीं बन सकता। नूर और उसामा को एक दूसरे से जुदा होना होगा। मैं उसामा से दो टोक बात करूंगी, वो मुझसे शादी कर ले। उसामा जैसे ही इरम से मिलता है, राबिया कहती, उसामा तुम यहां मत आया करो। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर तोहमतें लग रही हैं। तुम क्या चाहती हो कि इरम कंवारी बैठी रहे, इसकी शादी ना हो, इसका घर ना बसे? कल कल आंखों में मर गई तो इरम का क्या होगा? उसामा कहता है, फूफो आप कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह करे आपका साया हमेशा हम पर कायम रहे। राबिया मुस्कुराती है, ये सिर्फ उसामा खाली बातें हैं। क्या कोई हमेशा जिया है? एक ना एक दिन सब मरते हैं। खुदा के लिए तुम हमें अकेला छोड़ दो। उसामा कहता है, फूफो ये कभी नहीं होगा। मैं आप दोनों का सहारा बनना चाहता हूं। प्लीज मुझसे ये हक मत छीनिए। राबिया उसामा को कहती है, इसका सिर्फ एक ही हल है, तभी लोगों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी। तुम हमारा सहारा बनना चाहते हो ना, तो इरम से शादी कर लो, इसे अपना नाम दे दो। लोगों की जुबानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी और मेरी टेंशन भी। बोलो इरम से शादी करोगे? जवाब दो। उसामा खामोश क्यों हो? उसामा कहता है, ठीक है फूफो, मैं इरम से शादी के लिए तैयार हूं। बताइए कब करूं इरम से शादी? राबिया कहती है, आज, अभी और इसी वक्त। उसामा कहता है, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इरम अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा हो रहा है। अब मैं बताऊंगी नूर को उसकी क्या औकात है। इरम अपनी माँ को कहती है, अम्मी आपने ठीक से सोच तो लिया है ना? आपको पता है ना समीना खाला को जब पता लगेगा तो वो कितना बड़ा हंगामा खड़ा करेंगी। राबिया कहती है, मैंने दूसरों की फिक्र करना छोड़ दी है। अब मुझे सिर्फ तुम्हारा सोचना है और बेहतर यही है कि तुम्हारी और उसामा की शादी हो जाए। रह गई बात समीना की तो मैं खुद देख लूंगी। इरम कहती है, और महरीन मामी
फराज मामू, राबिया कहती है ज्यादा से ज्यादा उसामा से चंद दिन नाराज रहेंगे ना, आखिर माफ करना पड़ेगा। उसामा उनका अकलौता बेटा है, वैसे भी ये उसामा का काम है कि वो अपने माँ बाप को कैसे मनाएगा। बस तुम शादी की तैयारी करो। उसामा की शादी इरम से बड़ी सादगी से हो जाती है। राबिया कहती है उसामा, इरम को अपने साथ अपने घर ले जाओ, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी बीवी है। उसामा कहता है पोपो वो तो ठीक है, अभी इरम चंद दिन यहीं रह लेती तो अच्छा था, घर में किसी को पता भी तो नहीं है, इस तरह अचानक से इरम को देखेंगे तो रिएक्शन हो सकता है। राबिया कहती है क्या हुआ उसामा, तुम अभी से डर गए, इरम की जिम्मेदारी खाक उठाओगे। देखो उसामा, जो होना है आज ही होगा, पता लगता है तो पता लगना भी चाहिए। तुमने इरम से निकाह किया है, चोरी नहीं की, और ऐसे रिश्ते छुपाने से नहीं छुपते, इनको फेस करना पड़ता है। तुम इरम को अपने साथ लेकर जाओगे। उसामा इरम को लेकर अपने घर आता है। महरीन, फराज इरम को दुल्हन के रूप में देखकर हैरान होते हैं। उसामा ये क्या है? उसामा कहता है मैंने इरम से शादी कर ली है, अब ये मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। महरीन सर पकड़कर बैठ जाती है। फराज उसामा के मुंह पर थप्पड़ मारता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कम से कम ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। उसामा कहता है आपने कौन सा मान जाना था, अब तो हो गई शादी। उसामा इरम को कहता है इरम तुम अपने कमरे में जाओ। महरीन कहती है उसामा तुमने तो हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। फराज, मैं कहती थी ना कि राबिया से आप बात करें, ये सब राबिया ने जानबूझकर किया है। हम लोगों को क्या जवाब देंगे? जब नूर और समीना को पता लगेगा तो हंगामा खड़ा होगा। नूर जिस हालत में है पता नहीं वो बर्दाश्त भी कर पाएगी या नहीं, पता नहीं बच्चे का क्या होगा। उसामा, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हमाकत की उम्मीद नहीं थी। फराज सर पकड़कर बैठ जाता है। समझ नहीं आ रही क्या करूं, एक तरफ राबिया आपी और दूसरी तरफ समीना आपी हैं। महरीन कहती है सारा कसूर राबिया का है, उसी ने ये खिचड़ी पकाई है, हमें कानो कान खबर तक नहीं होने दी। और इस इरम को देखिए, मजाल है जो उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी हो। फराज कहता है जो भी हुआ अब हालात का सामना तो करना है। महरीन इरम के पास जाती है। तुम्हें बड़ा शरीफ समझती थी, तुमने इस तरह उसामा से शादी करके अच्छा नहीं किया। इरम कहती ममानी ये तो आप उसामा से पूछिए जिसने मुझसे शादी की है, वैसे उसामा ने कोई गुनाह नहीं किया, दूसरी शादी ही तो की है, तकलीफ तो मुझे होनी चाहिए जो उसामा की दूसरी बीवी बनी है। महरीन को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी गज भर की जुबान है, अल्लाह बचाए तुम दोनों माँ बेटियों से, मेरे भोले भाले उसामा को अपने चक्कर में फंसा लिया है। इरम कहती है आपको मेरा ही कसूर नजर आएगा, जो उसामा की वजह से मेरा रिश्ता टूटा था वो। महरीन कहती है उसामा ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, खबरदार जो तुम आइंदा मेरे सामने आई। इरम दिल ही दिल में कहती ममानी वक्त बदलता है और मेरा वक्त भी बदल गया है। नूर को सोचना चाहिए जिसका करूर आसमान से जमीन पर आ गिरा है। अभी तो मुझे नूर को उसकी औकात दिखानी है। ड्रामा रस्म वफा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।